वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन वर्ल्ड क्रिकेट। और आपको ये भी पता है कि दुनिया के जितने भी टॉप बॉलर्स हैं उसमें कोई 7वें नंबर पे इनका नाम है। हमारे और चाइल्डहुड हीरो, मतलब मेरे तो चाइल्डहुड हीरो अश्विन, मतलब जिस तरह से उन्होंने आज रिटायरमेंट अनाउंस की, क्या इमोशनल मोमेंट है इंडियन क्रिकेट में। वहां तक तकलीफ पहुंची कि अश्विन ने किया तो किया क्या। हम विजुअल देख रहे थे कि विराट कोहली को ना उसने ऐसे ही बैठे बैठे बता दिया। टेस्ट मैच में ड्रॉप होने पर ये क्यों बोलना शुरू कर दिया था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा। फिर रोहित शर्मा आए, उसे समझाया, नहीं नहीं यार तुम सबर करो। फिर बहुत ही शानदार किस्म का कैरियर रहा, स्पेशली जब जो भी टीम विजिटर जो है वो इंडिया विजिट करने के लिए आए टेस्ट मैच खेलने के लिए, उनको तो ख्वाबों में भी जो है अश्विन याद आया होगा, क्योंकि जब भी इंडिया स्पिन ट्रैक बनाता है तो अश्विन वहां पर ऐसे कमाल किस्म की बॉल को जो है घुमाते थे। फिर उसके बाद अश्विन ने बैट से भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी जो है इंडिया के लिए निभाई है कि जब जब इंडिया फंसा वहां पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया की, रिमेंबर है हमें पिछले साल जब फंस चुका था इंडिया, उनके पास कुछ था नहीं, तो वहां से जिस तरह से अश्विन की कमर में बड़ी चोटल थे अश्विन, फिर भी उन्होंने उस टेस्ट मैच को जो है ड्रॉ किया। तो भाई अश्विन तो सुपर्ब है, कमाल है और धमाल है, जिस तरह से उन्होंने अपना करियर आज एंड किया है, एब्सोल्युटली लेजेंड है। अपनी परफॉर्मेंस से मैचेस जितवाए, टीम को अपनी बैटिंग से मैचेस जितवाए। आई थिंक आउटस्टैंडिंग जो है, अभी मैं मेरे पास स्टैट है इनकी बैटिंग के भी, आप देखें 600 किए हुए, 1450 किए हुए, ठीक है। और टेस्ट क्रिकेट में भी 3503 रन हैं। और बॉलिंग में देखें 37 दफ़ा 5 आउट किए हुए, 8 दफ़ा 10 आउट किए हुए, मतलब 537 इनके विकेट्स हैं। बॉलिंग में 24 की एवरेज, बैटिंग में 25 की एवरेज। आई थिंक ये बहुत ही क्लास किस्म का क्रिकेटर जो है वो इंडिया को मिला था। और उसके साथ साथ देखिए ये भी होता है, एज भी देखें 38 उनकी हो गई है। इस एज तक अगर आप अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं करते, स्पेशली बॉलर, सबको पता है चाहे स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है, बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल होती बाबू है। भाई, अप्रिशिएट द लेजेंड, मतलब अन्ना अश्विन, अ गाय फ्रॉम चेन्नई, मतलब के क्या एक लेजेंड है एक तरह से। मतलब कि मैं तो उनका यूट्यूब चैनल भी बड़ा फॉलो करता हूँ, सारे आईपीएल के रिव्यूज भी हम देखते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। और रिटायरमेंट सीरीज के बीच में मतलब एक मिनट भी नहीं लगाया, शायद रियलाइजेशन होगी। मतलब सुंदर को जिस तरह से लेके गए, या बाकी सारी चीजें, चले ये तो चलता ही रहता है हर एक टाइम पे, बट मतलब व्हाट अ लेजेंड वाह भाई, क्या इंडियन क्रिकेट की जो घर पे डोमिनेंस थी, उनमें इसका बहुत बड़ा हाथ था, बहुत मेजर हाथ था, जो इंडिया ने इतना घर में गुजारा, पूरा डोमिनेट किया। मतलब कि किसी ने ऐसा डोमिनेट किया नहीं किया। आप देखें जिस चीज पे विकेटें बनती थी, फिर जो अश्विन का जादू था, जो लिविंग लेजेंड था। और अब जिस तरह से अपने आप को एक मैच T20 बॉलर भी रीशेप किया आफ्टर 2017, जब वो पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी में अटैक किया अश्विन पे, उसके बाद अपने आप, उस वक्त भी लगा था करियर खत्म हो गया, बट उसके बाद कैरम बॉल इंप्रूव की, बाकी सारी चीजें की, T20 में फिर से कम किया, और अब रिटायरमेंट अनाउंस की। क्या मेमोरीज हैं बाहर हुई आपकी अश्विन के अश्विन बारे को? में, लेकिन परफॉर्मेंस क्या है। 765 इंटरनेशनल विकेट्स, 537 टेस्ट की विकेट्स, 4800 समथिंग रन्स, इंटरनेशनल रन्स, 2011 के वर्ल्ड कप के चैंपियन, 2010 के एशिया कप के चैंपियन, 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन, चेन्नई की तरफ से आईपीएल काफी दफा जीते हुए हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2016 के अंदर, आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2016 के अंदर। अचीवमेंट इस बंदे के बहुत है, नंबर 1 नंबर 2 की रैंकिंग में रहते थे एज अ बॉलर, कभी कभार ऑलराउंडर में भी आते थे। तो ये एक इंडिया के लिए आप समझ रहे कि लेजेंड से कम नहीं थे, ये बहुत बड़ा प्लेयर था। फास्टेस्ट 50 विकेट्स लेना, फास्टेस्ट जिसको कहते हैं ना 500 विकेट्स लेना, ये सब कुछ इन्होंने किया है। तो ये एक बहुत बेहतरीन इंडिया का मैं समझता हूँ मैजिशियन था, जो कि अब इंडियन टीम से जुदा हो गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से जुदा हो गया है। मेरा पर्सनल ये बिलीव था ही डिजर्व अ फेयरवेल मैच, लेकिन वो नहीं चाहते थे ये, क्योंकि उसके अंदर इंडिया के अंदर फेयरवेल मैच की तो अलग ही बात होती है, उसके लिए काफी अरसा वेट करना था। और उनको दिख रहा था कि इस मैच में जडेजा ने 75 कर दिया, जडेजा तो खेलेगा ही खेलेगा, तो अगले मैच में जगह बन भी नहीं रही, लेकिन फिर भी इंडियन टीम ने खिला लेना था। स्टार्ट किया 2011 से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। ऑब्वियसली इनको पाकिस्तान के खिलाफ भी मैचेस में ये आए और कई जगहों पे इन्होंने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी। ओवरऑल दुनिया को इन्होंने दिखाया कि ये दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर्स में से एक है, दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर्स में से एक है। और अगर मैं कहूँ कि रिकॉर्ड वाइज ये मुरलीधरन के बाद बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने 500 प्लस विकेटें ली, टेस्ट क्रिकेट में इंडिया का नाम रोशन किया और बहुत बुलंदी तक पहुंचाया, खुद को भी और अपने मुल्क को भी। ही इज अ ट्रू एम्बेसडर ऑफ इंडियन क्रिकेट विदाउट एनी डाउट, एंड ट्रू एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट एज वेल। दुनिया की क्रिकेट का भी ऐसे प्लेयर्स नाम ऊंचा करते हैं, नाम रोशन करते हैं। और बिल्कुल दुरुस्त फैसला है जी, दिस इज द टाइम, आई थिंक सो,
ये वक्त आ गया है और ये अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये अश्विन की रिटायरमेंट उसको एक सिक्योरिटी थी, अनसिक्योरिटी थी उसको, कि उसको लग रहा था, कई मीडिया आउटलेट्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि अश्विन जानता था कि उसको सिलेक्टर्स सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो ही उसने ये इस फैसले का फैसला किया। इतनी बड़ी सीरीज 5-5 आउट कर रहा है, लेकिन वो खेल रहा है ना यार, उसको तो ऑस्ट्रेलिया खिला रही है। प्रीमियर बॉलर नहीं बिठाया जाता एक आधा टेस्ट की वजह से कि फला जगह पेस है। इंडिया का अगर कॉम्बिनेशन आज भी बनता है तो 3 फास्ट बॉलर प्लस अश्विन के साथ ही बनता है। जिस सीरीज में बारिश का खतरा भी बिक रहा हो, आप अंदाजा लगा लीजिए, बिक रहा हो जिसमें, उसमें आपका प्रीमियर स्पेशलिस्ट स्पिनर जो सिर्फ इंडिया का नहीं, इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा स्पिनर था। मिस करेंगे इंडिया की जो टीम है और जो प्लेयर्स भी हैं या जो आने वाले जो क्रिकेटर्स भी हैं, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स के साथ जिनकी बड़ी रेपुटेशन बन जाती है, ऐसे प्लेयर्स के साथ हर स्पिनर्स का खेलने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। और अब देखना ये है कि वो क्रिकेट छोड़ के अब किस तरफ जाते हैं, क्या वो कोचिंग की तरफ आते हैं, क्या वो टीवी पे बैठते हैं। क्रिकेटर्स 2 किस्म के होते हैं, मैंने पहले बताया, या वो कोचिंग की तरफ चले जाते हैं या वो टीवी की तरफ जाते हैं। अब अगर अश्विन ये समझते हैं कि मैं कोचिंग की तरफ आना चाहता हूँ या मैं स्पिनर्स डेवलप करना चाहता हूँ इंडियन टीम के लिए, आई थिंक इससे बेस्ट चीज़ हो नहीं सकती।